क्लास परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आज के इस क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत क्लास में हमने शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में चर्चा को शुरू किया था, उसी को हम आगे की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास है क्या, आखिर शारीरिक शिक्षा का के इतिहास या शारीरिक शिक्षा का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। हमने आपको बताया था कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो जन्म होता है वो आपका यूनान देश से होता है। यूनान ने कई सारे विज्ञान हो गया, आपका इतिहास हो गया, दर्शन हो गया, संगीत हो गया, कविताएं हो गई, इन सभी चीज़ों के इतिहास और जन्म और उनको अग्रसर करने में सबसे महत्वपूर्ण देश रहा है। हमने जो है कि शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताया था कि शारीरिक शिक्षा के इतिहास को यूनान में 4 भागों में विभाजित किया, जिसका पहला नाम है आपका होमर काल, दूसरा है आपका स्पार्टा काल, तीसरा है आपका प्रारंभिक एथेंस काल, चौथा है आपका उत्तर एथेंस काल। हमने 2 भागों की चर्चा की थी, आपकी होमर काल की और स्पार्टा काल की। होमर काल में हमने चर्चा की थी कि होमर एक नेत्रहीन कवि था और उसे यूनान का गुरु कहा जाता था, और होमर ने 2 रचनाएं लिखी थी जिसका नाम था इलियड और ओडिसी। और होमर काल में जो शिक्षा थी वो शिक्षा का जो उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम था, अर्थात वहाँ पे इंसान को क्रिया और बौद्धिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। और इसके बाद आपका स्पार्टा काल था। स्पार्टा जो है पूरी तरीके से राष्ट्रवादी योद्धाओं को तैयार करना था। यहाँ पे तानाशाही किस्म का शासन था। यहाँ पे जो जन्म के समय जो बच्चे पूरी तरीके से सुदृढ़ नहीं होते थे या विकलांग टाइप की श्रेणी में उन्हें रखा जाता था और उन्हें माउंट टाइगर्स नामक पहाड़ी पर से फेंक दिया जाता था। और जो बच्चे तंदुरुस्त होते थे उन्हें जो है कि गुरुकुल या जो है कि बैरक में भेज दिया जाता था, वहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी और उन्हें सैनिक बनाया जाता था। यहाँ पे जो है शिक्षा का जो उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ मैन ऑफ एक्शन था। अब हम आगे आपको बताएंगे कि इन दोनों भागों की हमने चर्चा कर ली। अब चर्चा करेंगे प्रारंभिक एथेन काल। इसे पूर्व एथेंस काल या प्रारंभिक एथेंस काल। जो तीसरा है आपका यूनान के शिक्षा के भाग का पूर्व एथेंस काल या प्रारंभिक एथेंस काल, इसे पूर्व एथेंस काल या प्रारंभिक एथेंस काल भी कहा जाता है। इनकी विचारधारा जो थी, इनकी विचारधारा लोक तांत्रिक थी। इस सभ्यता में बच्चे 7 वर्षों तक अपने माता पिता के साथ रहते थे। 7 वर्षों की आयु पूर्ण करने के बाद इन्हें गुरुकुल में भेजा जाता था। इस गुरुकुल को पेलेस्ट्रा
कहा जाता था। इसके शिक्षक को पेडो ट्राइब कहा जाता था। मुक्केबाजी और कुश्ती के मिश्रित खेल को पेनी क्रिएशन कहा जाता था। धनुर्विद्या के लिए टेक्सोटोज का प्रयोग किया जाता था। संगीत के लिए डीडो स्केलियम कहा जाता था। पूर्व एथेंस काल, पहले अब जो हमने आपको बताया था कि यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा। आपका पहला होमर काल, दूसरा स्पार्टा काल, तीसरा आपका पूर्व एथेंस काल। इसे पूर्व एथेंस काल या प्रारंभिक एथेंस काल भी कहा जाता है। इनकी जो विचारधारा थी लोकतांत्रिक विचारधारा थी। स्पार्टा की जो विचारधारा थी वो तानाशाही थी। इस सभ्यता के लोग 7 वर्ष के बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे। स्पार्टा में भी 7 वर्ष तक बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे और 7 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उन्हें गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। इस गुरुकुल को पेलेस्ट्रा कहा जाता था और पेलेस्ट्रा में जो शिक्षक होते थे उन्हें पेडो ट्राइब कहा जाता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो बच्चे पेलेस्ट्रा में प्रवेश लेते थे वो पेलेस्ट्रा के साथ साथ वो घर पे आ भी सकते थे, परंतु स्पार्टा काल में जो विद्यार्थी उसमें प्रवेश लेता था और वो घर वापस नहीं आ सकता था जब तक वो पूर्णतः सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेता था। उस समय जो मुक्केबाजी और कुश्ती का जो खेल होता था उसे पेनी क्रिएशन कहा जाता था। धनुर्विद्या के लिए टेक्सोटोज कहा जाता था। संगीत को डिडोस्केलियम कहा जाता था। इसमें जो है आपका कीचड़ या मड स्नान प्रसिद्ध था और इसमें 4 प्रतियोगिताएं होती थी जो आपकी ओलंपिक, पिथियन, स्थीनियन, नीमियन खेलों का आयोजन होता था जो एक खेल महोत्सव होता था। महत्वपूर्ण पर्व या उत्सव मनाया जाता था जिसे ओलंपिक गेम,
दूसरा आपका पिथियन गेम, तीसरा आपका स्थेनिमियन गेम, चौथा आपका नीमियन गेम। इन पूर्व एथेंस काल में 4 महत्वपूर्ण पर्व या उत्सव मनाए जाते थे, जिन्हें ओलंपिक गेम, पिथियन गेम, स्थेनिमियन गेम और नीमियन खेलों का आयोजन होता था। अब हम पहला देखेंगे ओलंपिक गेम। यह 776 ईसा पूर्व मनाया जाता था। यह आयोजन 5 दिनों तक चलता था। यह आयोजन भगवान जीएस देवता के सम्मान में मनाया जाता था। यह आकाश के देवता थे। ओलंपिक गेम जो होता था यह 776 ईसा पूर्व मनाया जाता था। यह 5 दिनों तक चलता था। यह आयोजन भगवान जीएस देवता के सम्मान में मनाया जाता था और ये जीएस देवता जो है आपके आकाश के देवता थे। पिथियन गेम। यह डेल्फी में आयोजित होता है। इसमें रथ दौड़ और घोड़ दौड़ का आयोजन होता है। यह उत्सव अपोलो देवता के सम्मान में मनाया जाता है। अपोलो देवता सूर्य के देवता थे। यह एक संगीत पर्व होता है। पिथियन गेम जो होता था आपका डेल्फी पर्वत पे आयोजित होता था। इसमें रथ दौड़, घोड़ दौड़ की क्रियाएं होती थी। यह उत्सव भगवान अपोलो देवता के सम्मान में मनाया जाता था। अपोलो देवता जो थे वो आपके सूर्य के देवता थे और यह आयोजन जो होता था वो संगीत पर्व के रूप में जाना जाता था। अगला है आपका स्थेनिमियन खेल।
इन खेलों का आयोजन कोरिन्थ नामक स्थान पर होता है। यह आयोजन पैडोनोमस देवता के सम्मान में मनाया जाता है। पैडोनोमस एक समुद्र के देवता थे। इनमें खेल विजेताओं को परिस्तों का ताज पहनाया जाता था। इनमें मुख्य खेल थे एथलीट, संगीत, मुक्केबाजी, घुड़सवारी। तीसरा है आपका एथेनियन खेल। इन खेलों के आयोजन जो था कोरिन्थ नामक स्थान पे होता था। यह आयोजन पैडोनोमस देवता के सम्मान में मनाया जाता था। पैडोनोमस जो है आपके समुद्र के देवता थे। इस प्रतियोगिता में जो विजेता होते थे उन्हें परिस्तों का ताज पहनाया जाता था। इनमें जो मुख्य खेल आपके थे एथलीट थी, संगीत था, मुक्केबाजी थी और घुड़सवारी थी। नीमियन गेम। यह खेल आर्गेलेस नामक स्थान पर आयोजित होता है। यह खेल भगवान जीएस देवता के सम्मान में मनाया जाता है। भगवान जीएस आकाश के देवता थे। जो है आपका अंतिम है आपका नीमियन गेम। इन खेलों का आयोजन जो है आर्गेलिस नामक स्थान पर आयोजित होता है। यह खेल जो है भगवान जीएस देवता के सम्मान में मनाया जाता है और भगवान जीएस देवता जो थे वो आकाश के देवता थे।